आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 18वां अध्याय वचन 11 से 31। तब वहां से अर्थात सोरा और इश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लेश देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक ग्रह देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है। इसलिए अब सोचो कि क्या करना है। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और ग्रह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, ग्रह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, ग्रह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया, और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार न रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे। और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान, जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे।